गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोग का एनसीईआरटी का जो सार संग्रह का था उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये चैप्टर है एटमॉस्फेयर, जिसे मैं आज आप लोग को डिस्कशन करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है। इसमें फिगर वगैरह भी बनाया हुआ है जो शॉर्ट तरीके में समझाया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब जो भी हमारे चारों तरफ गैसों का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। और उसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया जो रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है। सममंडल हो गया जिसे होमोस्फीयर कहते हैं और विषम मंडल जिसे हेट्रोस्फीयर कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं। जो मौसमी गतिविधियाँ होती हैं वो किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर। इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा। अब जो एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल चुका है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, इसीलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों इसका याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत विमानों तो उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है। बोल रहा है कि ओजोन परत जो है वो किस परत में अवस्थित है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कभी घटती बढ़ती भी रहती है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो आयनोस्फीयर। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो आयनोस्फीयर, आयनमंडल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कौन सी अक्रिय गैस जो है इनेट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो क्या आप लोग को बोलना है, रेडॉन। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आप मोबाइल फ़ोन हो गया यूज करते हैं नेट वगैरह के लिए, तो वो आयन मंडल हो गया। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह के लिए वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं। तो वही हो गया तापमंडल या वायुमंडल, एक्सोस्फीयर में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करती है। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करती है। मतलब जहाँ पे बर्फ़ छाए हुए रहते हैं भूमि पर, वो सबसे ज़्यादा जो सूर्य की किरणों को है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बोल रहा है कि सबसे उच्चतम तापक्रम हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, तापक्रम मतलब हाँ उसको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। नेक्स्ट है, साफ रातें मेघ युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। लिख रहा है कि साफ रातें मेघ युक्त मतलब बादल रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। विकिरण की अनुपस्थिति के कारण, मतलब विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यहाँ पे बोल रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो लगभग 64 किलोमीटर तक। फिर नेक्स्ट लिख रहा है, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। लिख रहा है कि विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो आयन मंडल में। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर परावैंगनिक विकिरण को रोकना है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर परावैंगनिक विकिरण को रोकना है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी।
तो लिखना है 1987 में। ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन, यहाँ पे जो वायुमंडल में हमारे पाए जाते हैं उसका डाटा दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन का हो गया 78%, 78.8% हो गया। ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग, आर्गन हो गया 0.93, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2 का 0.036, नियोन का हो गया 0.002, हीलियम का हो गया 0.005, क्रिप्टन का हो गया 0। ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, ये मेन जो 3-4 ऊपर में दिख रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसे ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा की पॉइंट दिया हुआ है कि मेसोस्फीयर सीमा पर तापमान गिरकर 95 डिग्री सेल्सियस औसत तक पहुँच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। यहाँ पे बोल रहा है कि मध्यमंडल जो मेसोस्फीयर हो गया, सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। तो यहाँ पे आप फिगर की सहायता से देख सकते हैं जो हमारे वायुमंडल का 5 जो भाग होता है नीचे से लेकर ऊपर तक का। यहाँ पे देख सकते हैं क्षोभ मंडल जो इसमें है, पर्वत हो गया, बिजली कड़कना, मेघ वर्षण, ये 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपस्थित होती है। इसकी जो लंबाई है ये बदलती रहती है, जैसे ध्रुव पर हो गया, नॉर्थ पोल पर इसकी ऊंचाई बढ़ती घटती रहती है। तो फिर देख सकते हैं तापमंडल में ये बहुत ऊंचाई पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं। अधिकतर बादल क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ ना बिजली कड़कती है ना मेघ वर्षण, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए जो वायुयान के लिए उड़ने की सबसे अच्छी जगह होती है। यहाँ पे तापमान भी सेम रहता है। उसके बाद आ गया मध्यमंडल मेसोस्फीयर, वो देख सकते हैं 50 किलोमीटर तक का होता है। उसके बाद हो गया आयन मंडल, जो रेडियो तरंगे होती हैं, उल्का पिंड जो होती है यहीं पे होती है। फिर सबसे लास्ट हो गया ब्रह्मंडल एक्सोस्फीयर, जो 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होती है। तो ये था कुछ एटमॉस्फेयर का NCERT का सार संग्रह का जो था, बस इतना ही था। इसको मैंने आप लोग को कवर करवा दिया। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं लाऊंगी कल। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बस इतना ही।